आज 5 जुलाई 2025 खेत में घूमना रहूँ भाई, दिखा दूँ तुमने। यो जो मौसम है ना जुलाई वाला, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये मेरे मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर सबसे ख़राब मौसम माना रूँ मैं इन 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर का। क्योंकि इसमें हवा बंद हो जाए, हवा नहीं चलती। ठीक, हवा जब चलनी बंद हो जाए तो आदमी सबसे ज़्यादा काल पावा है ना। यो जो 3 महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सबसे ख़राब मौसम के मानना करूँ है ना। तो भाई आज मुख्य तौर पर बात करूँगा कि कमाई का और पढ़ाई का बहुत कम तालमेल है। यड़ा एक एग्जांपल दूँ मैं, हमारे गांव का एक लड़का था, वो पढ़ाई पढ़ूई ना करी उन्हें, वो पढ़ाई पढ़ूई तो करी उन्हें, लेकिन पटवारी जो बैठा रहे जी, पटवार खाना कहा रहे जिन्हें, वो पटवार खाना उनके घर के पास था, और उसका जो बब्बू था वो उसका जानकार था, वो पटवारी। तो उस पटवारी ने वो छोरा अपने दौरा रख लिया। हम देखते भी होंगे आम तौर पर ट्रैफिक पुलिस वाले और पटवारी, ये एक प्राइवेट आदमी ने अपनी गेल रखा करें। कोई बात हो, कोई और कुछ हो, या कोई भी बड़ा जो अधिकारी मान लो, ठीक, यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, खाऊ पीऊ डिपार्टमेंट है, जो खाऊ पीऊ आदमी होगा वो अपनी गेल एक प्राइवेट आदमी रखेगा, ताकि रुपये पे लेने हो तो उसके माध्यम से ले ले, फंसना हो तो वो फंस जाए, या उसके ऊपर इतनी बात ना हो कि वो प्राइवेट आदमी हो। ठीक है, यानी एक बिचौलिया टाइप है, समझ गए होगे मेरे ख्याल में जो कहना चाह रहे हो। तो पटवारी, ट्रैफिक पुलिस वाले, या सब की नहीं कहता मैं भाई, सब रखे हैं, लेकिन आम तौर पर कह रहा हूँ मैं, आम तौर पर जो खाऊ पीऊ आदमी हो है वो अपनी गेल किसी न किसी प्राइवेट आदमी ने रखे है। ठीक है, जित भी मान लें कमीशन आवा है, जित भी रुपया आवा है, दलाली आवा है, ठीक है, उड़े कोई ना कोई आदमी, एक प्राइवेट आदमी ने अपनी गेल रखा है, जो थाने के से ला लो भाई, तहसीलदार ला लो, ठीक है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ला लो, टैक्स डिपार्टमेंट के ला लो, ये जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये किसी न किसी प्राइवेट आदमी ने या किसी छोटे कर्मचारी ने उसका कंधा इस्तेमाल करेंगे, उसने यूज़ करेंगे, खुद डायरेक्ट खुद ना ले, जो ले होगा तो फिर मूर्ख माना जाएगा। ठीक है ना, तो आम तौर पर ये डायरेक्ट रुपया ना ले गए, ये किसी न किसी थर्ड पर्सन न रखा अपनी उसमें, ठीक है, विश्वास के ने, उसके माध्यम से पहुँचा इन 2 रुपये। तो उसका जो पापा था वो पटवारी के उसमें दोस्ती में था, और उसने उस तक कह गए, पटवारी की जरूरत थी एक थर्ड पर्सन की, जो उसका वो दलाली का या उसके रिश्वतखोरी का रुपया ले ले, ताकि कोई इंक्वायरी भी आओ, कोई विजिलेंस जाँच आना है जमान ले, तो वो डायरेक्ट ना फंस कर वो थर्ड पर्सन फंस जाए, उन्होंने जी मेरा तो इसका कोई संबंध नहीं, वो नुका जी वो अपना और कोई बहाना बना दे, अगर जी मैं तो इस तरह ऑनलाइन दूँ था, मैं दिया कैश दूँ था, मैं देना यो मेरे तो कैश दे था, मैंने ऑनलाइन दूँ था, यानी शोभन है। प्राइवेट आदमी तो बच सका, प्राइवेट आदमी उन्हें जी मेरे तो क्यों दे था, कोई कारण भी तो कौन है ना, वे लिंक ना जोड़ पाते, फिर उन्होंने दिखा पाते कि भाई यो इसका लिंक आपस में, यानी 100 तरीके हैं आजकल रिश्वत लेने के। सरकार ने हंगा ला लिया, और फिर हंगा के ला लिया ये सारे मंत्री MLA सब ने भी रहा भाई। ठीक है, 90% ये क्यों बना है कि ये सारे देश ने सारी बातों का बेरा है। यो सरपंच 5 साल के नाम का बनकर के ऊपर 20-20 सौ रुपये उगे आगे पाछा ठंड लग जाए। ठीक है, कुल मिला के
घना मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, सारे देश ने बेरा है कि यड़ कोई सही पोस्ट पर जो लाग जाए है वो कुकर होगी 10 उंगली घी मर सर कढ़ाई में चला जा है, सब ने बेरा है। और निवेश सरकारी नौकरी पाछे से दुनिया लाग रही है, ठीक है। और खास कर खाओ पियो पद के ऊपर, ठीक है। कितने भी देख लो, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, सारे के देश में भ्रष्टाचार कति जमा न को ताकत नहीं जो इस भ्रष्टाचार ने खत्म कर दी देश के। भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद और भ्रष्टाचार, ठीक है। सब तो ऊपर रुपया है, उसके बाद फिर जाति, धर्म और फिर रिश्तेदारी, ठीक है। कहना मतलब यो देश वो तो पूरे विश्व में है, लेकिन इस देश का तो नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है। चलो आगे मैं बात बताऊँ तो उसके बाप ने क्या करा, वो पटवारी की जरूरत थी एक 3rd पर्सन की, तो उसके बाप ने वो अपना छोरा वो पटवारी के दौरे बैठाना चालू कर दिया। छोटी उम्र में 15-16 साल का होगा वो भाई से सारी उस पटवारी की लैंग्वेज, उसका जो काम का टुकर तरीका है कि वो सब सीख गया। उन्हें डाकी ने क्या करा, गिरदावरी होया करे। गिरदावरी किसी ना फिर बता दूं, जो पंचायती ज़मीन हुआ रहा है, गांव साल ज़मीन होया करे, पंचायती बोलते हैं, नगर पालिका की ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन बोलते हैं, ठीक है। उसकी हर 10-20 साल में उसकी एक इंक्वायरी करी जाया करे, जो वोटर लिस्ट की नहीं वेरीफाइफिकेशन करी जाया करे, तो नहीं वे सरकारी ज़मीन की वेरीफिकेशन करी जाया करे। अब वह सरकारी ज़मीन में किसी ने कब्जा नहीं कर लिया है, ठीक है, उसके ऊपर कौन काबिज है, उसकी नीलामी होगा ना होगा, उसकी हर साल मतलब बोली छूटा का ना छूटा है, वो तो सरकार की हिदायत यह है ताकि सरकारी ज़मीन की जो कृषि योग्य है या और किसी भी तरीके की है उसकी बोली छूटे हर साल, और उसने बोली के दोबारा उसका रेवेन्यू लिया जा, रुपया लिया जा। लेकिन क्या करें भाई, ये फिर वह बात आ जाए कि ये सारी चीज़ें अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी ला लो, भ्रष्ट नेता ला लो, वे अपने तरीके से सब कुछ मोनोपलेट करते हैं, ठीक है। करोड़ा अरबा रुपया हुआ है, ठीक है, वो चेहरा दिखाओगे कुछ और षड्यंत्र रचेंगे कुछ और खा जाएंगे सब क्या है, ठीक है। जान बूझ गए रस्सी का सांप बनाओगे, ठीक है, और फिर उस घुमा देंगे जलेबी की तरिया मामले कहने का मतलब, और रुपया खा जाएंगे सब क्या है, ठीक है। तो गिरदावरी जो है वह न्यू है अगर कि वह सरकारी ज़मीन का एक वो मुआयना कराया जाए अगर, तो उसमें फिर वो कब्जा देखा जा रहा है किस दौरा। तो उसने डाकी ने क्या कराया, जितनी भी सरकारी ज़मीन थी गांव की है, उस सारी ज़मीन की गिरदावरी उसने भाई अपने काका गए, ताऊ गए, अपने बाप गए, अपने दादा गए, यानी कि नू चढ़ा दी भाई, ठीक है। सारी जो ज़मीन थी उसने इस तरीके से गिरदावरी अपने कुणबे गए, अपने परिवार के चढ़ा दी, ठीक है। 7वीं फैल, ना कुछ पढ़ रहा ना कुछ। और एक और होया करे, वो कपड़े का होया करे जो अंग्रेजा टाइम पर बनाया गया था, उन्हें बोला था करे, मैं भूल गया नाम, कपड़े पे होया करे, नक्शा होया करे, वो पूरे गांव का नक्शा होया करे कपड़े के ऊपर। तो उसने बोला था करे, मैं मेरा याद नहीं आ रहा वो शब्द, वो उसने की कहा है, उस पर ही भाई वो सारी चीज़ वो कटिंग वटिंग करके, यानी कि डाकी ने कई एकड़ ज़मीन थी पंचायत की, वह सारी अपने को चढ़ा दी गिरदावरी उसकी। ईब क्या हो रहा है, ईब वे अरबापति खरबापति हो गए। चक्कर ये है, उन ईब ये क्या कर रहे हैं, सहज उन सारी ने कब्जा में हैं, कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, उड़े गिरदावरी कागज कट ले रहे हैं सारे, कोर्ट में स्टे मिल गया है, हमारा तो गिरदावरी हमारा दिन की ज़मीन की। तो इस प्रकार वे उन दोनों इतनी ज़मीन होगी अगर किसी दौर से है ना गाँव में, ठीक है। तो भाई इन्हों मान लो हमारे इस गांव में जो ज़मीन का रेट है वो 8-10 करोड़ का 1 किला है, और पंचायती किले हैं लगभग नो मान लो तुम 1.5 से करीब, तो घने किले उन स्त्रियाँ कर दिए। और ये यानी देख लो हम कि कितना बड़ा खेल खेल है,
उसमें वे जितने भी नेता हैं भ्रष्टाधिकारी हैं वे दिखावत न्यू है हम एक इंच नहीं कब्जा होने दें, हम न्यू नहीं होने दें, न्यू नहीं होने दें। और वो सारी मिली भगत है उनकी, सब मिले उड़ हैं, वो सब बंदर बाट होगी उनकी। ठीक है, तो पूरे देश में का यो हाल हो रहा है, सारे देश में यो हाल है। ठीक है, और आम जनता को धर्म जाति के नाम पर कुछ सुकुपा छोड़ के और उन्हें बिजी कर देंगे और आप खा जाएंगे मलाई ने। ठीक है, बड़क पड़ जाएंगे विदेशा में और आप लौटेंगे अपना उड़ा विदेशा के बीच में रेड वाइन पीओगे। तो आजकल यो है भाई, समझदार आदमी काचे काट रहे है और जो मूर्ख से वो आपस में जाती है नाम पर लड़ना गिरे। तो ये है भाई, जो तेज बुद्धि इंसान है वो नेताओं से बेस्ट अधिकारियों से मिलजुल के बढ़िया रुपये उन तक खुआओ है, बढ़िया आप खाओ है। ठीक है, और मूर्ख भाई अपना गधे की तरिया न्यू दिहाड़ी मजदूरी करके मर जाए।